प्रोग्राम में जिक्र क्रिप्टो करेंसी का, जिसका आज पाकिस्तान में बहुत जिक्र हो रहा है और ये बड़ा एक बज़ वर्ड बना हुआ है। इसको लॉन्च किए जाने के हवाले से दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में हालिया दिनों में के दौरान क्रिप्टो काउंसिल को लॉन्च किया गया है और इसको क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मुख्तलिफ रेगुलेशंस बनाने का टास्क दिया गया है। जबकि वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब ने यह वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान बिटकॉइन में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया की दूसरी कंपनियों को पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के जरिए सरमायाकारी की दावत दे रहा है और अपना सरमाया लाने वाली कंपनियों को बिजली के इस्तेमाल पर रियायत देगा। ताहम दिलचस्प बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजारत ख़जाना ने यह इंकिशाफ किया है कि फ़िलहाल पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार पर पाबंदी है और इसके लिए कानूनी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी बनना बाकी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की मुमकिना लॉन्चिंग को एक रिस्की सरमायाकारी करार दिया जा रहा है, जिसके लिए हुकूमत को पब्लिक फंड्स इस्तेमाल करना होंगे और इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के बायस क्रिप्टो करेंसी को एक वोलेटाइल एसेट करार दिया जा रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान को करेंसी की ज़रूरत है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर मुआशी तज्ज़ियाकार हैं और साबिक चेयरमैन FBR हैं शब्बर जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जैदी साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जैदी साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक मुल्क में एक चीज़ ही बैन हो तो उसकी वजारत का पहले कायम हो जाना या उसका डिपार्टमेंट बन जाना या उसकी टास्क फोर्स पहले बना दी गई और उस चीज़ को पर बैन जो है उससे पाबंदी जो है वो बाद में हटाई जाएगी, इस चीज़ का पहले कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन जाएगा और फिर सारे मामला स्ट्रीमलाइन करने के बाद इसकी वजारत कायम होगी। क्या ये तरीक़ाकार नहीं होना चाहिए था? बेसिकली कोई मतलब कि पहले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बने और फिर बाद में उसका डिपार्टमेंट या वजारत या उसके हवाले से लोग जो हैं वो सामने आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जो आपने सवाल किया इसका मैं जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपने क्रिप्टो करेंसी में का शोशा छोड़कर, मैं शोशा ही कहूँगा, तो कौम को एक ऐसी लाइन देनी है जिसमें आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो आज है उससे लोगों का असल में जो हट जाए और वो इन चीज़ों में लग जाए। दूसरी बात यह है कि क्योंकि हम ज़हनी तौर पर एक गुलाम हैं उस सोच के जो US से ओरिजिनेट होती है, और क्योंकि ट्रम्प जो है वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बातें कर रहा है, तो हम ट्रम्प को खुश करने के लिए ये कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं हम उससे 2 हाथ आगे हैं। तो बेसिकली ये जो कुछ क्रिप्टो करेंसी के बारे में हो रहा है, मैं इसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेता। ये एक डाइग्रेशन है जो कौम के लिए की जा रही है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मगर मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी वाली तरह की चीज़ें पाकिस्तान में लेकर आएंगे तो आप बहुत शदीद नुकसान पहुंचा देंगे पाकिस्तान के सिस्टम को। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ? वो ये इसलिए कह रहा हूँ मैडम शिफा, के पाकिस्तान दुनिया के चंद एक उन मुल्कों में है जिसमें फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन टोटली रेगुलेटेड हैं। उसमें हर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन आफ्टर 2018 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेगुलेशन के तहत अंडरटेक की जा सकती है। अब आप क्रिप्टो करेंसी जब लेकर आते हैं तो उसका बुनियादी फलसफा ये होता है कि उसमें रेगुलेशन नहीं होती और वो डीरेगुलेटेड होता है सेंट्रल बैंक के साथ। सही है। तो अगर आप इस वक्त क्रिप्टो करेंसी की बातें कर रहे हैं और रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है जिन लोगों ने ये बात की है उनको इस काम का अंदाजा नहीं है। इसीलिए अगर आप देखें, ये पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे मीन जो रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, एक सेक्रेटरी फाइनेंस बोसाल साहब और एक स्टेट बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव है जो कि एक्चुअली गैर सियासी लोग हैं, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि ये चीज पाकिस्तान में इलीगल है, हमारा कोई इस किस्म का इरादा नहीं है। ये स्टेटमेंट है सेक्रेटरी फाइनेंस की जो उन्होंने नेशनल असेंबली की फाइनेंस कमेटी में कल या परसों दी सही है। ठीक, अदी साहब ये भी बताइए कि एक ऐसा मुल्क जो कि पहले ही IMF प्रोग्राम पर चल रहा हो, उसको क्या IMF क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाने की इजाज़त देगी अगर गवर्नमेंट ये फैसला कर लेती है बाकायदा तौर पे कि पाकिस्तान जो है वो क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी करने वाली कंपनियों को बिजली के इस्तेमाल में रियायत देने का मंसूबा और ये सारी चीज़ें, तो IMF को एतराज़ होगा इस पर या IMF वाकई इजाज़त दे देगी पाकिस्तान को? देखिए, IMF पाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी की इजाजत दे देगा अगर उसमें ये कंडीशन होगी कि आपका इनवर्ट फ्लो होगा, आउटवर्ड फ्लो नहीं होगा। अच्छा, मेरी गुजारिश समझ रही हैं आप? जी।
कि अगर वो ये कहेंगे कि अगर आपकी इन्वर्ट एनर्जी में इन्वेस्टमेंट आ रही है और एनर्जी की किसी तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं तो फिर आप इन्वर्ट में अलाउ कर दें, मगर अपेरेंटली वो आपको इसकी इजाज़त नहीं देंगे। और जब आईएमएफ प्रोग्राम में आप हैं और आपकी करेंसी इतनी ज़्यादा परेशान कुन है तो वो शायद आपको इजाज़त नहीं दें। ठीक है। मगर मैडम मैं अब थोड़ा-सा इसको जब और गौर से इसको मैंने देखा है, तो शायद मैं कहना नहीं चाहिए, शायद गवर्नमेंट एक गैम्बल खेल रही है। अच्छा। वो गैम्बल ये है कि क्रिप्टो करेंसी के को लाकर या उसका हवा खड़ा कर कर या ये कहकर कि हम क्रिप्टो करेंसी का रिजर्व बिल्टअप कर रहे हैं, वो शायद पाकिस्तान की रियल इकोनॉमिक पोजीशन जो है एज फार द फॉरेन करेंसी इज कंसर्न, उसको डिस्गाइज या कैमोफ्लेज करने का इरादा रखती है। मगर मैं एज ए प्योर पाकिस्तानी, एज अ कंजर्वेटिव प्रूडेंट पाकिस्तानी प्रोफेशनल ये कहता हूँ कि ये जुआ नहीं खेलना अच्छा। चाहिए। ठीक है। अच्छा, लेकिन वैसे तो कहा यह भी जा रहा है कि अगर पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई तो उसके लिए सरकारी और पब्लिक फंड्स इस्तेमाल करना होंगे, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। क्या वाकई ही ऐसा है कि उसके लिए पब्लिक फंड्स चाहिए होंगे और पब्लिक फंड्स इस्तेमाल करने होंगे? नहीं, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान तो इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक बात कहने को बता देता हूँ, आप दुनिया में सिर्फ एक कंट्री है जिसका नाम है एल सल्वाडोर, जो कि शायद कोकीन की स्मगलिंग और इस चीजों में बहुत ज्यादा तक आगे तक कभी जाता रहा है। दुनिया का वाहिद कंट्री है एल सल्वाडोर जिसमें क्रिप्टो करेंसी लीगल है, बाकी ठीक है। किसी कंट्री में क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है। तो अगर पाकिस्तान एल सल्वाडोर के साथ खड़ा होना चाहता है तो मैं ठीक क्या है। कह सकता हूँ उससे ज्यादा। ठीक है शब्बर साहब, आप ट्रंप का जिक्र किया तो मुझे भी ये बात याद आ गई कि पाकिस्तान तो ट्रंप के साथ ही खड़ा होना चाह रहा है, तो ट्रंप को बेसिकली क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है अपने लिए? अगर हम अमेरिका की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी का अमेरिका को क्या फ़ायदा है? ये मेरी बात सुने, ट्रंप और अमेरिका की फाइनेंशियल सिस्टम दो अलग अलग चीजें हैं। आप प्लीज एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि ट्रंप और अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम दो अलग अलग चीजें हैं। अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम एक स्टेबलाइज सिस्टम है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की मईशत चल रही है। आपने अभी देखा होगा टैरिफ के बाद स्टॉक एक्सचेंज किस तरह मूव हुआ है और उसमें क्या एलिगेशन ट्रंप के बारे में आ रही हैं। तो आप प्लीज ट्रंप को और अमेरिका को मिक्स नहीं करें। जितनी भी पॉलिसी ट्रंप ने आने के बाद, जब से ट्रंप पावर में आए हैं, सियासी एज वेल एज फाइनेंशियल पॉलिसी उनकी तमाम बैकफायर किया है उनको, और कोई चीज में वो अभी तक कामयाब नहीं हो सके हैं क्योंकि अमेरिकन की जो सिस्टम है वो उनके सिस्टम के साथ जेल नहीं हो रही अच्छा। है और वो निहायत नाकामी का सामना कर रहे हैं अपनी हर चीज के अंदर जो उन्होंने पिछले 3-4 महीने में की है। सही है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शब्बर जैदी साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और ये भी उन चंद लोगों में से हैं जो कि इस वक्त क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पाकिस्तान जो है उसके डिसीजंस को क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके डिसीजंस पर बड़ी क्रिटिकली नज़र रखे हुए हैं। अब देखते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या वाकई पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और इस किस्म की चीज़ की तरफ जाएगा जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट डूबने का, या इन्वेस्टमेंट या बाकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हवाले से क्या पाकिस्तान सीरियस है कि पाकिस्तान ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है और फिर उसके बाद क्रिप्टो करेंसी में छलांग लगानी है। तो ये सारे फैसले जो हैं ये आने वाले वक्तों में हमें नजर आएंगे। अगले हफ्ते ईद के बाद बजट भी आ जाएगा, उसमें भी चीज़ें प्रॉबली इस हवाले से और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ सामने आएंगी।